नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरा ये जीके जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोकसभा अध्यक्ष। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग भाषा में? इसको स्पीकर भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर ही बोलते हैं। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, केवल उतनी ही जानकारी आपको अवेलेबल करवाऊंगा जितनी आपकी इम्पोर्टेंट दृष्टि से, आपकी कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं कुछ फैक्ट लेकर के। जैसे कि होता क्या है, तो ऐसे लोकसभा का जब गठन होता है तो उसकी जो पहली बैठक होती है तो उसमें ही जो है वो लोकसभा के सभी सदस्य जो है वो मिल करके किसी एक सदस्य को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है। फिर अगला हम देखते हैं कि ये एक ऐसा पद है, ये कई एग्जामों में आया है आपका, कि जैसे लोकसभा मान लो भंग हो गई लेकिन तब भी स्पीकर का पद जो है अपने पद पर स्पीकर जो है बना रहता है। ये कब तक बना रहता है? जब तक कि अगला स्पीकर आपका ना जाए। ठीक है रोशन? फिर आगे चलते हैं अपना कि ये त्यागपत्र किसको देता है? स्पीकर जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा उल्टी बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे रहा है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे रहा है। इसी तरह से उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। तो हमने कल बताया था क्लास में आपको कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। फिर अब अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत आता है, भारी मात्रा में आया है कंपटीशन में, कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता है। इसका आंसर होगा आपका कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर केवल सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। तो शपथ कोई नहीं दिलाता है। फिर स्पीकर को हटाया कैसे जा सकता है? तो लोकसभा अपने ही सदस्यों में से बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को जो है उसके पद से हटा सकती है। फिर आगे चलते हैं हम कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। जैसे कोई केंद्र का विधेयक है तो विधेयक दो तरह के होते हैं, एक धन विधेयक होता है और एक गैर धन विधेयक होता है। तो ये जो धन विधेयक होते हैं वो सर्वप्रथम कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उसके बाद वो राज्यसभा में जाते हैं। तो किसी धन विधेयक के बारे में, सुनिए ध्यान से, है ना, किसी धन विधेयक के बारे में यदि ये डाउट हो गया कि ये धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर हम आगे चलते हैं, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार है? तो हम कहेंगे नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन निर्णायक वोट करता है वो। निर्णायक वोट हमने बताया था, पहले ही बताया था आपको, कि जब किसी प्रस्ताव में दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर बराबर बटे हुए हों तब निर्णायक वोट करता है। निर्णायक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस पक्ष को ये वोट कर देगा वो पक्ष क्या होगा? जीत जाएगा, उस पक्ष की विजय हो जाएगी। तो ये निर्णायक वोट करता है। फिर हम चलते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति इसकी है कि जो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका स्पीकर करता है। और एक हमने बताया था कि दल बदल कानून बताया था आपको, किस अनुसूची में है? कैसे याद रखिए आपने इसको? दा से दस, दा से दल बदल, दा से दस, दा से दल बदल। तो दल बदल कानून किसी सदस्य पर लागू होता है कि नहीं होता है, इसका निर्णय कौन करेगा? यदि मामला लोकसभा का है, अगर मामला लोकसभा के किसी सदस्य का है तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है कि नहीं होता है, इसका निर्णय कौन करेगा? आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करेगा। फिर इसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं क्योंकि लोकसभा का संचालन ये करता है, इसको बोलने की अनुमति दे, है ना, कौन से प्रश्न के जवाब देने हैं, कार्यवाही कोई चीज़ बोली गई है तो उसको कार्यवाही में रखना है या कार्यवाही से निकालना है, किसी सदस्य को सदन से बाहर करना,
ये तमाम तरह की इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। फिर अगला चलते हैं हम कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? गणेश वासुदेव मावरकर। गणेश वासुदेव मावरकर। तो जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से लोकसभा गठन हुआ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो उनका नाम हम रख दें कि शुरुआत गणेश जी से करते हैं, तो उनका नाम गणेश पे हम याद रखें, गणेश वासुदेव मावलकर। फिर हम चलते हैं कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में ओम बिरला आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। फिर हम चलते हैं कि दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ओम बिरला के पहले आपकी कौन थी? सुमित्रा महाजन थी, ये भी एक महिला थी। तो दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है आपकी? सुमित्रा महाजन। और पहली कौन थी? पहली आपकी तो थी मीरा कुमार। कहाँ लिखा? ये लिखा है ना। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी आपकी? मीरा कुमार। तो ये छोटा सा वीडियो था, यद्यपि टॉपिक बड़ा है, ये काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने केवल एग्जाम की दृष्टि से इसको लिखवाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, क्यों, है ना। नमस्कार, धन्यवाद।